खैर बच्चों नमस्कार। मैं आज इन्हें बॉडमास रूल्स क्या होता है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसमें कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि इसके बारे में बताइए सर, तो मैं आज बता रहा हूँ कि बॉडमास रूल्स क्या है। अभी बहुत से बच्चे 9th और 10th इनको कुछ नहीं मालूम है कि बॉडमास रूल क्या होता है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा हूँ बोर्ड में कि जो बॉडमास है मतलब कि बी से आता है ब्रैकेट। तो यदि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा आया है और उसमें यदि छोटा कोष्ठक दिया है या मंझला दिया है, बड़ा दिया है, तो सबसे पहले हमारा काम रहता है कि ब्रैकेट के अंदर जो संख्या रहती है तो पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। पर ब्रैकेट हल करने के पूर्व सबसे पहले उसमें भाग देते हैं और भाग के बाद गुणा करते हैं, गुणा के बाद जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद घटाते हैं। ये उसका नियम है। तो जैसे कि अपन ने ब्रैकेट जो है कोष्ठक दिया है, तो पहला प्रश्न जो दिया है वह सिंपल है, 3 गुणित 2 धन 4। देखिए 2 और 4 क्या है ब्रैकेट में है, और धन 5 पे वर्ग है। तो अब मैंने इसको हल करते हैं। मान लीजिए तो पहला है क्या है, कोष्ठक हल करने का नियम है, और उस कोष्ठक में अंदर में यदि भाग दिया है कोई संख्या तो पहले भाग देते हैं और भाग देने के बाद गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद जोड़ते हैं, जोड़ने में घटाते हैं। ये इसकी यानी प्रक्रिया है संक्रियाओं की। ये इसी को बोलते हैं बॉडमास का रूल्स। ठीक है ना। ये आप लोगों को बहुत से बच्चों को नहीं मालूम, बॉडमास जिससे नाम पढ़ते हो इसे आप घबरा जाते हो कि क्या होता है। तो यहाँ पे ने जैसे हमने इसको हल किया कि बॉडमास रूल्स क्या है, तो जैसे हमने छोटा कोष्ठक है, हमने एक ही लगाया कोष्ठक। तो इस कोष्ठक में क्या दिया है, 2 धन 4 यहाँ जोड़ने का दिया है, लेकिन आपका नियम है उस नियम से चलेंगे। तो नियम कहता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसको हल करो, चाहे वो मतलब ब्रैकेट के अंदर में यदि कोई संख्या भाग में है तो पहले भाग देना है, फिर जोड़ना है ना, भाग देना है, गुणा करना है, जोड़ना है, घटाना है। ये आपकी लाइन से क्रिया है। तो अब मैंने देखें यहाँ पर 3 गुणित दोनों को जोड़ दिए, कितना आएगा, 4 2 6। ठीक है, फिर धन, अब ये 5 25। अब देखिए हमने जो मैंने ब्रैकेट है उसको हमने जोड़ दिया, अब मैंने ब्रैकेट खुल गया। अब इसके बाद का नियम क्या होता है, उसके बाद नियम होता है, अब यहाँ कोई यानी ब्रैकेट नहीं है तो अब यहाँ से नियम चालू होता है संक्रिया वाला कि पहले गुणा, गुणा के बाद जोड़ना और फिर घटाना। ठीक, तो यहाँ पर गुणा करिए तो 6 तिया 18, 18 में 25 को जोड़िए तो कितना आएगा, 8 5 13 की 3, 2 और 3 4। ये आपका यानी आंसर आ गया। ठीक है, अब यानी दूसरा प्रश्न लिखे थे, देखिए 36 माइनस 2, 2 के बाद यानी यहाँ गुणा है, यदि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा मानते हैं। और ये जो दिया है एक कोष्ठक दिया है छोटा वाला, उसके अंदर में 1 पद 2 3 4 5 पद दिए हैं, है ना। तो इनको समझना है ध्यान से आपको, क्योंकि इसमें सभी क्रियाएं दी है, भाग भी है, गुणा भी है, जोड़ना भी है, घटाना भी, चारों संक्रियाएं है यहाँ पर। हाँ, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं अपन लोग। इसको मैंने इसी संक्रियाओं का जो क्रम होता है गुणा भाग करने का, इसी को मैंने बोलते हैं बॉडमास रूल्स। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, 36 माइनस 2। अभी यानी जो संख्या बाहर है इनको कुछ नहीं करना है आपको, इनको जो है कुछ नहीं करना है। अभी आपको ब्रैकेट के अंदर ही संख्याओं के गुणा भाग जो घटाना ही करना है। और जब वो पूरी संख्या जो घटाना गुणा भाग हो जाएगा, जब वो संख्या 1 बन जाएगी तब आपका यानी कोष्ठक खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20 धन ये जो 12 है, 12 बटे क्या लिखा है 4, और फिर इसमें गुणा किसका है 3, फिर माइनस 2, फिर गुणित 2, यानी इसका यानी इतना हो गया, फिर धन 10। अब ये 12 है, इसमें यानी भाग के लिए एक दिया है संख्या बीच में 12 बटे 4। तो 4 यानी जो 12 है वो 12 भागित 4। तो पहले क्या नियम कहता है कि यदि आपका ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर में यदि पहले भाग की यानी क्रिया है, भाग यदि है तो पहले आपको भाग देना है, और भाग देने के बाद गुणा करना है, गुणा के बाद जोड़ना है, जोड़ने के बाद घटाना है। ये आपको चलता रहेगा। तो क्या करते हैं, 36 माइनस 2 20 धन 4 से यानी 12 को 4 से भाग देंगे, कितना आएगा, 4 या 12, 3 बार कट जाएगा। अब यानी गुणित 3, है ना, ये कटाता है, 4 कम 4 4 या 12। ठीक, अब यानी माइनस, अब यहाँ क्या आएगा 2 गुणित 2, और यहाँ धन 10। अब हमने यानी अभी कौन सी एक ही यानी क्रिया की है, बने भाग वाली। अब इसके बाद यानी हमारा दूसरी स्टेप बनेगी गुणा वाली। तो गुणा में कितनी संख्याएं दी है वहाँ पर वो देखना है आपको, तो आपको ध्यान देना है। तो अभी जो बाहर संख्या लिखी है उनको जैसे का वैसे उतारना है। ठीक, अब यानी जो 20 है धन में है 20 धन। अब ये जो गुणा वाली दो संख्या है 3 और 3 और 2 2, तो 3 तिया 9 माइनस 2 2 4। ठीक है, ये वही गुणा वाली प्रक्रिया हो गई। फिर धन 10, ये बॉडमास का रूल कहलाता है। अब यानी 20 आया, फिर धन आया, फिर 9 आया, फिर माइनस 4 आया। अब यहाँ देखिए हमने पहली यानी जो संक्रिया थी वो भाग वाली थी, तो हमने भाग किया पहली स्टेप में। दूसरे स्टेप में हमने गुणा किया, मल्टीप्लाई, तो गुणा कर दिया हमने, 3 3 9 2 4। अब चौथी स्टेप यानी एडिशन, जोड़ना। तो जोड़ना वाले करते हैं, अभी यानी क्वेश्चन हटेगा नहीं। 36 माइनस 2, यहाँ यानी गुणा का चिन्ह है भाई, है ना। ऐसा मत समझने कि यानी बाहर यानी
कोई चिन्ह नहीं है धन, तो यहाँ आपको गुणा समझ लेना है, नहीं गुणा समझते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ गुणा है, ठीक है। पर अभी इसको कुछ करना नहीं है। अब इन्हें जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 20 और 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 29। धन संख्या है, पहले बोलता है एडिशन, फिर इन्हें ये स्टेप हो जाती है एडिशन वाली, फिर धन 10। अब एडिशन के बाद क्या होता है, अब इन्हें अंतिम स्टेप आ रही है हमारी कोष्टक के जो अंदर है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 और 4, चौथी स्टेप के बाद जो स्टेप आएगी उसमें आपका कोष्टक खुल जाएगा टोटल। तो अब क्या हो जाएगा 36 माइनस 2 गुणित, अब यहाँ 29 से 4 घटा दो और आपका जो ब्रैकेट है हटा दो, तो 29 से 4 घटाएंगे कितना आएगा 25, ठीक है ना, 25 आया, तो 25 धन 10। अब ये आपका कोई ब्रैकेट नहीं है, ठीक। अब ब्रैकेट नहीं है, लेकिन अब इसके बाद का नियम है का करके पुनः भाग कर, तो पहले इसके बाद के नियम है पहले गुणा करो। अब यहाँ भाग नहीं है, अब पहले गुणा करना है, गुणा के बाद जोड़ना है, जोड़ने के बाद घटाना, वही ये नहीं है, गुणा करो जोड़ो और घटाओ, ये आपकी विधि है। तो आपने क्या करेंगे 36 25 बनी 50 गुणा में है, अब यहाँ आपका कोष्टक नहीं है, अब यानी धन 10। अब क्या होगा बताओ, 36 यानी 50 और 10, 50 ऋण में है, 36 धन में है और 10 धन में है, तो 10 और 36 धनात्मक संख्या है, एडिशन करेंगे तो क्या आएगा एडिशन में, क्या जाएगा 46, कितना आएगा 46 और माइनस क्या है 50, ठीक है। अब करना है आपको सब्ट्रैक्शन, नहीं घटाना, तो घटाने में क्या आएगा बताओ, 50 है और 46 है 46, तो अब घटाएंगे तो आएगा -4, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है, तो -4, तो ये इसका यानी आंसर कहलाएगा। तो ये यानी आपका बॉडमास का रूल्स है, जो आपने दीक्षा नाम की जो लड़की है उसने बताई पूछी थी मुझसे, और 2-4 बच्चे और भी हैं, तो हमने बता दिया कि बॉडमास रूल्स बहुत से बच्चों को नहीं मालूम है। सही बात है कि 9th और 10th में चले गए बच्चे, लेकिन बॉडमास जैसे शब्द आता है, ये नया नाम सुन के वो बोलते हैं कि क्या है पता नहीं, तो ये यानी ब्रैकेट वाला है, हाँ ब्रैकेट है। यदि ब्रैकेट के अंदर देखो, हमने दूसरा सवाल ऐसा इन्हें दिए एग्जाम्पल कि दूसरे सवाल में आपके भाग की भी क्रिया आई, गुणा की भी आई, जोड़ने की भी आई और घटाने की भी, चारों संक्रियाओं का उपयोग हुआ है ना, क्योंकि 12 में 4 का भाग दिए 3 आया, फिर गुणा किए, फिर जोड़े, फिर घटाए, अब घटाने के बाद आपका ब्रैकेट खत्म हुआ। अब इन्हें इसके बाद में इस उत्तर आ गया। तो अब एक बार और आपको बता दूं, ये अभी आप एक कोष्टक वाला प्रश्न पर देखें, आपने 7वीं क्लास में, 7वीं और 8वीं में, 7वीं और 8वीं में छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ये नाम होते हैं भाई। ये जो बॉडमास का है, तो ये जो कहलाता है, ये होता है छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक, ये होता है यानी सर्पाकार बोलते हैं इसको, सर्पाकार कोष्टक, ये सब 7वीं क्लास में पढ़े हो आपने, और ये कहलाता है बड़ा कोष्टक। अब इनके बारे में बताता हूँ। अभी आपने छोटे कोष्टक के बारे में पढ़ा था, इनके बारे में वही है। यदि आपका प्रश्न के यानी ऐसा प्रश्न आ गया कि उसमें छोटा कोष्टक भी दिया है, सर्पाकार भी दिया हुआ है और बड़ा भी दिया हुआ है, तीनों टाइप की आपके कोष्टक दिए हैं प्रश्न में, और आपको हल करना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले किसको हल करेंगे ये आपको सोचना है। तो सबसे पहले आपको करना है छोटा कोष्टक, ठीक, समझ में आ गया, जैसे अपने छोटा हल किए कोष्टक सबसे पहले, और इसके बाद यदि ऐसा सर्पाकार लगता है, ऐसा तो उसके बाद फिर सर्पाकार हल करना है, इसको छोड़ देना है। देखो ध्यान सुनना है, मैं प्रश्न बदल दिया हूँ, तो ये सर्पाकार आ गया। अब सर्पाकार के बाद आने क्या होता है, ये सर्पाकार आ गया, तो सबसे पहले छोटे कोष्टक के नियम दोहराते हैं, जो नियम है भाग गुणा जोड़ना घटाना, फिर सर्पाकार के अंदर का नियम लगाते हैं, और सर्पाकार के बाद बड़ा कोष्टक जो अंतिम है चरण है, तो बड़े कोष्टक को फिर हल करते हैं अंतिम में, और उसके बाद जब बड़ा कोष्टक हट जाता है तब ये सिंपल यानी आपका जो है स्वतंत्र रूप से जो आपके गुणा भाग गुणा जोड़ना और घटाना, ये बची की क्रिया है, तो ये यानी आपको बाद में करना है, ठीक। तो ये आप लोगों का यानी बॉडमास का रूल्स कहलाता है। बता दिया रूल्स के बारे में कि छोटा कोष्टक, सर्पाकार, बड़ा कोष्टक, ये यानी आपने 7th क्लास में पढ़ा है अच्छी तरह, मेरे को मालूम है वहाँ पर क्वेश्चन है, छोटा कोष्टक भी है, सर्पाकार भी है और बड़ा भी है, और वहाँ पर ही बॉडमास का नियम दिया हुआ है। तो ये आप लोग भूल गए हैं, इसलिए मैंने आपको फिर से याद दिला दिया हूँ। ये आप लोगों को यानी क्या करना है, पहले कोष्टक हल करना है, कोष्टक के अंदर में जो भाग की संख्या है उसको हल करना है, पहले भाग के बाद गुणा करना है, फिर जोड़ना है यानी, और जोड़ने के बाद घटाना है ना, पहले क्या करना है डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। थैंक यू।